Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is standard deviation continuous series. I have already discussed individual observation case of standard deviation in my last lecture. उसमें मैंने फॉर्मूलेस भी आपके साथ शेयर किए थे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज के. जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज रेफर माय प्रीवियस वीडियोस फॉर द फॉर्मूलाज एज वेल एज फॉर द केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. अब स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. सिर्फ फॉर्मूले को देखते हुए आपने कॉलम्स बनाने और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैंने आपको पहले भी बताया है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है कि डिस्क्रीट सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेता है, जबकि कंटिन्यूस इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यूज लेता है और दोनों में फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है. आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक केस ले रही हूँ कंटिन्यूस सीरीज का, और एग्जाम के अंदर भी स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंटिन्यूस सीरीज पर आते हैं. अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज पर भी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर देंगे कि आपको डिस्क्रीट सीरीज पर भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज पर भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी. बट जनरली डिस्क्रीट सीरीज पर क्वेश्चंस आते नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज पर स्टैंडर्ड डिविएशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई एम टेकिंग द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है. फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने कॉलम को बंद करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको वर्बली एक बार बता दूंगी. चलिए एक केस लेते हैं जिसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक टर्म है जो कि मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं की थी. पहले मैं आपको बता देती हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये वो टर्म है जो जनरली यूज की जाती है जब हमें डिविएशन चेक करना होता है ईदर इन टू सीरीज और मोर देन टू सीरीज. जिस सीरीज का डिविएशन ज़्यादा होता है, जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि वो लेस यूनिफॉर्म होता है, लेस स्टेबल होता है और एज कंपेयर टू दी अदर सीरीज. और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते कैसे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टूडेंट्स निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. अब आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दो सीरीज दे रखी है तो आप उस सीरीज का केस देखेंगे. अगर वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है या डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे इनटू 100 करेंगे. जैसे मैंने बताया, अब अगर एक सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अदर सीरीज तो उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है. जैसे मान लीजिए मैं आपको एक केस बताती हूँ. जैसे मान लीजिए आपकी एक सीरीज़ है ए और एक सीरीज़ है बी और इसमें वैल्यूज़ है 2, 4, 6, 8, 10, है ना. या और एक सीरीज़ है जिसकी वैल्यूज़ है 1, 2, 15, 18, 3 लेट्स सपोज. तो आप क्या करेंगे, ये पहले तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं दे रखा. तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू 100 करेंगे. तो पहले आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए सीरीज का निकालेंगे, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी सीरीज का निकालेंगे. जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी. और वैसे भी आपको देखते भी नज़र आ रहा है, अगर आप रफली देखें तो इसके अंदर 1, 2 के बाद सीधे नंबर 15 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर नंबर वापस कम हो रहा है 3, और इसके अंदर 2, 2 की गैपिंग में नंबर बढ़ रहे हैं. तो एक तो देखते ही नज़र आ रहा है कि ये सीरीज़ ज़्यादा यूनिफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू दिस सीरीज़. बट स्टिल अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के चेक करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का. अब देखिए ये सीरीज़ क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ है तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट का कॉलम भी निकालते हैं m. और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 करके. तो मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप लिखते जाइए. इसका आएगी 3.25, फिर आएगी 3.75, फिर आएगा 4.25, 4.75, 5.25, 5.75,
6.25 और 6.75। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है जिसके लिए हमें मीन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं इधर साइड में कंटिन्यूस सीरीज़ का। तो मीन का कंटिन्यूस सीरीज़ का हम वही फॉर्मूला लेंगे जो कि कंटिन्यूस सीरीज स्टैंडर्ड डिविएशन का लेंगे। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन कंटिन्यूस सीरीज में हम स्टेप डिविएशन मेथड फॉलो करते हैं, तो मीन का भी स्टेप डिविएशन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। इससे क्या होता है, अगर आप सेम मेथड यूज़ करते हैं तो आपके कॉलम्स आपके कम बनेंगे और आपकी टाइम और एनर्जी कम लगेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदरवाइज तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करिए, आंसर वुड बी सेम। बट अगर आप दो चीज़ें पूछी गई हैं एक क्वेश्चन में, तो दोनों का मिलता जुलता फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो आप इसमें देखिए, मीन का स्टेप डिविएशन का कंटिन्यूस सीरीज स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई, और डी हम कैसे निकालते थे, एम माइनस ए डिवाइड बाय आई करके। तो मतलब अब एक कॉलम जो है वो मेरा डी का निकलेगा। तो डी कैसे निकाल लेंगे, एम माइनस ए, एज्यूम मीन जो है हम मिड पॉइंट में से लेंगे। आप सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से मान लीजिए मैंने एज्यूम मीन 4.75 लिया, तो 3 वैल्यूज़ ऊपर छुटी, 4 वैल्यूज़ नीचे छुटी, तो एम माइनस 4.75 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितनी है, 0.5, 0.5। तब आपने जैसे इसको सॉल्व किया, 3.25 माइनस 4.75 डिवाइडेड बाय 0.5। तो आप इसमें वैल्यूज़ लिखते जाएं, मैं वापस से लिख देती हूँ, m माइनस 4.75 डिवाइडेड बाय 0.5। तो जैसे आपने पहले सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आई -3, फिर आपकी आई -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप जिस तरीके से आपने एम की डी किया है, अब आप एक कॉलम बनाएंगे एफ इंटू डी का। तो वो आपकी वैल्यूज़ हुई -6, -12, -12, 0, 16, 20, 15 और 8। और एक कॉलम आप एफ डी स्क्वायर का भी बना लीजिए, क्योंकि वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए चाहिए होगा। तो वो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 18, 24, 12, 0, 16, 40, 45 एंड 32। और जब आपने इसका टोटल किया तो इसकी वैल्यू आएगी 187, और इसका टोटल किया तो इसकी वैल्यूज आएंगी 29, और समेशन एफ का टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 68। ठीक है, अब आप पहले मीन निकालते हैं हम। तो मीन के लिए ए हमारा हो गया 4.75 प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू आपने 29 निकाली है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज 68 इंटू 0.5। तो जब आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आएगा 4.963। ऐसे ही आप, मैं स्टूडेंट्स नीचे सॉल्व कर देती हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। तो अब आपका जो D होगा वो D आपका क्या होगा, आप स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑथर्स यूज़ करते हैं, कुछ ऑथर्स D भी यूज़ करते हैं। बात एक ही है, D आपका हो गया m माइनस ए डिवाइड बाय आई, या फिर जो अगर आप U सिंबल डिनोट कर रहे हैं तो U भी हो गया आपका m माइनस ए डिवाइड बाय आई। द ओनली थिंग इज कि आपने ये जो डिविएशन है उसका फॉर्मूला सही लगाना है, दैट इज इक्वल टू m माइनस ए डिवाइड बाय आई। डी जो होता है वो m माइनस ए डिवाइड बाई आई होता है, और अगर आप u सिंबल ले रहे हैं तो u भी हो गया m माइनस ए डिवाइड बाई आई। तो जब आपने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये आपका आएगा समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 187 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज 68 माइनस समेशन एफ डी इज 29 अपॉन समेशन एफ इज 68 का होल स्क्वायर इंटू 0.5। जब आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आएगा 0.8। देयरफॉर जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया वो हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 4.963 इंटू 100। तो आपकी वैल्यू आएगी 16.12।
तो आई होप स्टूडेंट आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंटिन्यूस सीरीज केस के अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।